एंड वेलकम टू द पेनस्पिक्स। मैं शब्दों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिल्कुल एक नई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो है, ग्राफोलॉजी क्या है, क्यों है, कब से है, इसका पीछे हिस्ट्री क्या है, इसका लिए क्या क्या रिसर्च अभी तक हुए हैं या फिर अभी हो रहे हैं, ये सब कुछ लेकर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे कि ग्राफोलॉजी साइंस है कि नहीं, इसको अभी भी क्यों स्यूडो साइंस का दर्जा दिया जाते हैं, सब कुछ को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में रहते हैं। और वो जब भी कोई ग्राफोलॉजिस्ट को देखते हैं तो वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं ग्राफोलॉजी रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं तो मुझे भी ये क्लैरिफिकेशंस देना चाहिए। इसीलिए दुर्गा पूजा के वक्त पे मैं एक लाइव वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा। उतना ज्यादा हिंदी तो मुझे आता नहीं कि मैं जैसे मैं पीपीटी में बताता हूं वैसे ही बताऊं। इसीलिए मैं एक बंगाली और इंग्लिश में पूरा आर्टिकल लिख कर लाऊंगा और उसको देख के मैं हिंदी में आप लोगों को समझा दूंगा क्या क्या हो रहा है, अभी तक का क्या क्या हुआ है। मैं सब कुछ मेरे आर्टिकल में मैं लिख के लाऊंगा। इसके लिए मैं पढ़ना भी शुरू कर दिया है, बहुत सारे रिसर्च भी करना शुरू कर दिए हैं। अभी के जो बातें मैं करने जा रहा हूं वो ग्राफोलॉजी रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये बात सुने, और ये बात जब चलेगा तब आप आपके पास अगर कोई पेन और पेपर रहे तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिखना शुरू कीजिए। और आप देखिए ये बात जब सुनेंगे तब आपके माइंडसेट में क्या आ रहा है। मतलब अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं या फिर स्किप कर रहे हैं या फिर सबकॉन्शियस में आप स्किप करना चाहते हैं, तब आपका लेटर ई कैसा आ रहा है वो आप देखिए। अगर आपका स्किप करने का इच्छा बहुत ज्यादा होता है और आप सिलेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं तो देखिए आपका लेटर ई का जो लूप है वो थोड़ा स्क्वीज्ड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। 2024 ओलंपिक्स शुरू हुए हैं और यहाँ पे पहली मेडल भारत को मिल गया है। कल ही मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्तौल के इवेंट में तृतीय स्थान अधिकार किए हैं और ब्रॉन्ज मेडल अपना नाम किए हैं। उनको बहुत बहुत बधाइयां। आशा रखते हैं भारत इस ओलंपिक्स में प्रदर्शन और भी अच्छा करेगा। अभी चलिए दूसरे बात पर। आज के दूसरे बात है आज के डेट को लेके। आप लोगों को पता है आज के डेट क्या है? आज के डेट है 29 जुलाई। 29 जुलाई मतलब आज के दिन भारत के क्रीड़ा इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। और उसके साथ साथ भारत के जो फ्रीडम फाइट के इतिहास है उसमें भी छोटा मोटा अवदान ये रख के गया है। तो आज के दिन में क्या हुआ था? असल में आज के दिन में पहली बार कोई भारतीय दल एक के बाद एक ब्रिटिश टीम को हराकर कोई मेजर टूर्नामेंट जीता था। आज के दिन मतलब 29 जुलाई 1911 को आईएफए शील्ड फाइनल में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 मार्जिन से हराकर आईएफए शील्ड जीता था मोहन बगान एथलेटिक क्लब। उस टीम के 10 बंदों ने उस दिन बेयर फुट खेले थे, मतलब उनके पैर में कोई जूता नहीं थे। आज भी वो क्लब एक ही मर्यादा में खेल रहे हैं, आईएसएल में खेलते हैं। पिछले मरसूम ही वो आईएसएल शील्ड एंड दूरम कप जीते हैं। और उस दिन का जो विन है वो फ्रीडम फाइट में कैसे अवदान रखा था, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। असल में 1905 साल में बंग भंग किया था ब्रिटिश लोगों ने, मतलब बंगाल का पार्टीशन किए थे। इसीलिए उस टाइम पे पूरा बंगाल जुड़कर बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन साइमल्टेनियसली चल रहा था। तो जब आंदोलन चल रहा था उसी बीच 1911 साल में ये खेला पड़ा। तो ये खेला देखने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत लोग आए थे। तो जब मोहन बगान ने ये जीत हासिल किए ब्रिटिश टीमों के खिलाफ, तब ये खबर जो न्यूज है ये बहुत सारे न्यूज़पेपर के वजह से और ये जो लोग आए थे दूर दूर से देखने के लिए उनके मुंह से पूरा भारत में फैल गया था। तो पूरा भारत में जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो
उनको नए उद्यम मिल गया और वो क्या किए, वो फिर से स्वाधीनता युद्ध में फिर से नए जान आ गए थे। इस घटना के कुछ ही दिन बाद 1911 साल की 12 दिसंबर को बंग भंग रद्द कर दी गई और कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कैपिटल कलकत्ता से लेके दिल्ली में चला गया, मतलब एक तरह से ब्रिटिश ने भाग गया यहाँ से। तो ये दिन को सम्मान जनाने के लिए अंडर 17 वर्ल्ड कप जो हुआ था ना इंडिया में, शायद 2017 में, शायद वो विश्व कप का जो ड्रॉ हुआ था, उस ड्रॉ का शुरू होने का समय भी शाम को 7:11 को रखा गया था। शाम को 7 मतलब 19, आपको पता ही होगा। मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग ये स्किप मत कीजिए, तो फिर भी कोई कोई स्किप किए हैं, कोई पूरा भी सुने हैं और कोई सोचा है कि ये लड़का बहुत ज्यादा बात कर रहा है, स्किप करना ही चाहिए। तो आप लोगों का ये जो चिंता है यही दिखाएगा लेटर ई। चलिए शुरू करते हैं। अल्फाबेट सीरीज के 5th लेटर यानी कि लेटर ई दिखाता है जो राइटर है उनका लिसनिंग कैपेसिटी, मतलब कोई कुछ बात बोलेगा तो वो राइटर सुनेगा कि नहीं, सुनने का क्षमता दिखाएगा लेटर ए। उसके साथ ही वो बात मानेगा कि नहीं, कोई न्यू सजेशंस एक्सेप्ट करने का क्षमता है कि नहीं, वो भी दिखाएगा लेटर ई, मतलब राइटर की जो रिसेप्टिव स्किल्स है वो भी लेटर ई दिखाएगा। उसके साथ अपना स्टोमक, लीवर और इंटेस्टाइन पार्ट, मतलब राइटर की जो बेली पार्ट है वो भी लेटर ई दिखाता है। इंग्लिश स्क्रिप्ट्स में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले लेटर है लेटर ई, इसीलिए आप लोग एवरीडे लाइफ में बहुत सारे लेटर ई देखने को मिलेगा आप लोगों को, और उसके वजह से मैं एक ही वीडियो में लेटर ई को समेट नहीं सकता हूं। आज मैं लेटर ई के कर्व्स एंड लूप्स के बारे में बात करूंगा। लेटर ई के जो कर्व्स है उसको आप देखिए, लेटर ई के कर्व सी के सिमिलर है, लेटर सी के कर्व के सिमिलर है। लेटर सी के कर्व के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, वहां पे मैंने राउंडिश, रिलैक्स्ड, क्रिटिकल, स्क्वीज्ड, ये सब कर्व के बारे में बताया था। लेटर ई में भी वो कर्व अगर आए तो उसका कैरेक्टर आ जाएगा। लेटर ई में एक्स्ट्रा क्या आएगा? लेटर ई में एक्स्ट्रा आएगा लूप, और लूप के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगले दिन कोई और टॉपिक और ई के और फॉर्मेशन मैं दिखाऊंगा। आज पहली वाली लेटर ई के लूप को देखिए। पहली वाली लेटर ई के लूप को अगर देखें तो देखेंगे ये लूप ज्यादा बेलून्ड भी नहीं है, ये लूप स्क्वीज्ड भी नहीं है, ये लूप मोटा मोटी स्टैंडर्ड है। तो ये जो स्टैंडर्ड लूप जो है वो जो लोग लिखेंगे वो लोग वेल रिसेप्टिव पर्सन होंगे। मतलब क्या, अगर आप कोई भी सजेशन दो उनको तो वो उन सजेशन के लिए ओपन होंगे, वो उसको उसके एडजस्टमेंट में भी कोई समस्या नहीं होगी, वो गुड लिसनर होंगे, इमोशनल होंगे लेकिन बैलेंस्ड होंगे, माइंडसेट भी लॉजिकल होगा, अच्छे से लॉजिकल माइंडसेट होगा उनका। अभी के सेकंड वाला लेटर ई को देखिए, यहाँ पे जो लूप है वो पूरा पूरी इंक से भर दिया गया है कि नहीं? तो ये जो इंक से भर दिया गया लेटर ई है, इसको हम इंक फील्ड सी जो है उससे कंपेयर करेंगे। उसके साथ थोड़ा बहुत कैरेक्टर का सिमिलरिटी यहाँ पे भी आ जाएगा, जैसे कि क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। मैंने वहां पे भी बताया था, कोई भी ग्राफोलॉजी में इंक फील्ड लेटर अगर आ गया तो क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आने का चांसेस रहता है। और क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर किसके वजह से आएगा? यहाँ पे देखिए, इंक फील्ड होने से ना गलत तरीके से सेंसुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जंक फूड के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो जो आपका जो बेसिक नीड है ना वो फुलफिलमेंट नहीं होगा। आपके अंदर सब सब हर वक्त एक डिजायर रहेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और हर वक्त अगर जंक फूड खाते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगा ही। और प्रॉब्लम्स कहाँ आएगा? इंटेस्टाइन में आएगा, स्टोमक में आएगा, लिवर में आएगा, बेली पार्ट में आएगा।
तो डेली पार्ट में अगर प्रॉब्लम आ गया तो क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो जाएगा, तो यही प्रॉब्लम होगा वहां पे। और जो सेंसुअसनेस मैंने बोला था, तो वैसा प्रॉब्लम आ जाएगा। और क्या होता है, जो लोग ऐसे इंक फील्ड लेटर्स लिखते हैं ना, वो सब का मटेरियल थॉट्स बहुत ड्रीमी होता है। मतलब उनके पास एबिलिटी है कि नहीं वो ये नहीं देखेगा, वो सोचता ही रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा सोचता ही रहेगा, मैं इतना कमाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा वगैरह सोचता रहेगा। तीसरी वाली लेटर ई को आप देखिए, यहाँ पे लेटर ई के जो कर्व है और लूप है, दोनों को बीच में छोटा एक गैप आ रहा है। ज्यादातर ये गैप वाला लेटर ई दिखा जाता है जो बच्चे हैं उनमें, या फिर जो रिसेंटली माइग्रेट करे हैं उनमें। मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं बेंगलुरु में, तो आपके जो शहर है, उस शहर के उस ऑफिस में किसी दूसरे कंपनी में से, किसी दूसरे शहर से एक लड़का आए हैं आपका ऑफिस में काम करने के लिए। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए उस लड़के को पहले कुछ दिन आपके ऑफिस के वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स वगैरह वगैरह को लेके थोड़ा बहुत कोप अप करने में प्रॉब्लम हो रहा था। उस शहर में रहने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, उस शहर का लिंग्विस्टिक समझने के लिए उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा, जब तक ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम रहेगा, तब तक उनमें ऐसा वाला लेटर ही दिखा जाने का संभावना है। और क्या होता है, मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपका शादी एक वेजिटेरियन से है, और आपका बीवी, मान लीजिए हो सकता है कि आपका बीवी हर वक्त सोचती रहती है कि आप नॉनवेज खा के क्या फायदा है, नॉनवेज क्यों खाते हो, ऐसा वगैरह सोचती रहते हैं। आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, अपने मन ही में वो सोचते रहती है। तो आपके साथ वो खाने के मामले में एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो वहां पे भी आप अगर अपने वाइफ को देखोगे, उनके लेटर में, लेटर ई में ऐसी वाली गैप आने के चांसेस भी है। और बच्चों में क्यों होता है, बच्चों का तो मन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो बच्चों को अगर आप नई कुछ बताओगे, तो वो एडजस्ट करने के लिए वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे कि ये क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, ऐसा वगैरह वगैरह। वो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा उस क्वेश्चन से, तब तक उनमें वैसा रहेगा। और बच्चे को तो एक ही क्वेश्चन नहीं आता है जिंदगी में, अब सब कुछ ही, बच्चों को तो सब कुछ नए नए ही आते हैं, तो उसके क्वेश्चंस भी नए नए आते ही रहेंगे। इसीलिए बच्चे अवस्था में, मतलब बालक अवस्था में सबसे ज्यादा ऐसा वाला गैप वाला लेटर ई देखने को मिलता है। ये दिखाएगा प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। चौथी वाली लेटर ई को आप देखिए, यहाँ पे लेटर ई का जो लूप है वो बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर ई दिखाता है स्टोमक को, तो अगर लेटर ई का लूप बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड होगा तो स्टोमक में प्रॉब्लम आने का चांसेस है। और क्या होता है, जो लोग ये नैरो या स्क्वीज्ड लेटर ई का लूप लिखते हैं, वो लोग ना थोड़ा बहुत स्केप्टिकल होते हैं दूसरों के बारे में, मतलब दूसरों को बहुत ज्यादा शॉक करते रहते हैं। और क्या होगा, ये लोग सिलेक्टिव लिसनर्स होंगे। मतलब आप अगर इनके साथ कोई बात के लिए फोन में बात कर रहे हो, तो आप अगर बात खत्म कर दिए, तो ये आप लोगों को बिना बाई बोले ही फोन रख देगा। या फिर आप लोग इससे इसके साथ बात कर रहे हो, तो जब तक आपके बात इसके फायदे का होगा तब तक ये सुनेगा, उसके बाद ये रख देगा। आप फोन रखो या मत रखो, ये रख देगा, ऐसा वगैरह होता है। और ये कब बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है अगर लेटर ई का जो कर्व है वो भी स्क्वीज्ड या फिर नैरो हो जाता है। तो मैंने जो सी पे दिखाया था, जो सी का नैरो कर्व या फिर स्क्वीज्ड कर्व, वो वाला अगर यहाँ पे आएगा तो वो कैरेक्टर यहाँ पे एनहेंस हो जाएगा। आज के लास्ट वाली लेटर ई को आप देखिए, यहाँ पे जो लेटर ई का लूप है वो बहुत बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोग ऐसी वाली लेटर ई लिखते हैं, वो ना बचपन से बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं, मतलब सब लोग उसको बोलते ही आ रहे हैं, बहुत कुछ बोलते आ रहे हैं। तो ये सब सुनते 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 वो लोग ओवर बर्डन फील करते हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत सारा
बोझ दिया गया है, ऐसा उनको लगता है। ये लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। इतने देर तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों के लिए एक विशेष घोषणा, यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर एवं मेरा मेल आईडी दिए हुए हैं। अगर आप चाहे तो अपना सिग्नेचर सैंपल आप भेज सकते हैं। उपयुक्त इंटरव्यू के बाद मैं आपका सिग्नेचर एनालिसिस कर दूंगा, सिर्फ 499 रुपए में। अगर आप चाहे तो सिग्नेचर डिजाइन भी करवा सकते हैं अपने अंदाज से, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो आप इंस्टाग्राम या फिर किसी भी रील्स में देखते हैं, वैसा वाला डिजाइन मैं नहीं करता। ग्राफोलॉजिकल डिजाइनिंग, हेल्दी डिजाइनिंग जो होता है अपने सिग्नेचर के लिए, वो मैं कर देता हूँ सिर्फ 499 रुपए में। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर एंटरटेन करूंगा। आप मुझे लिंक्डइन में भी ढूंढ सकते हैं, मैं वहां पे भी हूँ। चलिए, इतने देर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।